चांदनी रात थी, चंदा की चांदनी छिटकी हुई थी। दोस्तों, छतों के ऊपर चंदा की चांदनी पड़ रही थी तो उजाला हो रहा था। एक छत के ऊपर दो पति पत्नी, जिनकी शादी अभी अभी 15 दिन पहले हुई थी, वह दोनों पति पत्नी सोए हुए थे। तभी पत्नी जो होती है वो अपने प्रेमी के लिए रस्सा नीचे डालती है और प्रेमी को ऊपर बुला लेती है रस्से पर चढ़ा करके, और फिर सोते हुए पति का कत्ल करवाया जाता है। और कत्ल होने के बाद पति को उस चारपाई से नीचे डाल दिया जाता है और फिर उसी चारपाई पर दोनों प्रेमी और प्रेमिका संबंध बनाते हैं। दोस्तों, फिर राज खुलता है। लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं कि क्या एक औरत इतनी निर्दयी हो सकती है जो अपने पति को इस तरह से मरवा दे। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, आखिर इस घटना के अंदर क्या हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक चांदनी नाम की लड़की रहा करती है, जिसकी उम्र 26 साल हो चुकी है, पढ़ी लिखी है। पढ़ाई लिखाई करते समय उसकी मुलाकात एक प्रेम कुमार नाम के शख्स से हो जाती है। वह उससे एक क्लास नीचे पढ़ा करता था, तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एक साथ कॉलेज और स्कूल जाया करते थे और एक साथ ही आया करते थे, और पड़ोस में ही वह लड़का प्रेम कुमार रहा करता था। अब इनका प्यार परवान चढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। वो होटल में रुकने लगते हैं, कभी खेतों में जाकर सुनसान जगह पर संबंध बना लिया करते हैं। इस तरह से इनकी प्रेम कहानी चल रही थी। अब जो चांदनी का पिता होता है, चांदनी की उसको शादी की चिंता होती है कि भाई बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी तो करनी पड़ेगी। अब जो चांदनी का पिता होता है, चांदनी के लिए पड़ोस के ही गांव में एक रवि नाम के लड़के को ढूंढता है, जिसकी उम्र 28 साल थी। और रवि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप भी बुजुर्ग हो चुके थे, क्योंकि रवि उनके माँ बाप पर बुढ़ापे में हुआ था। अब रवि के पास खूब सारी प्रॉपर्टी थी, तकरीबन 50 किले थे, अमीर आदमी था, लेकिन इकलौता था। अब जो चांदनी का पिता होता है, अपनी बेटी चांदनी के लिए उस लड़के का हाथ मांगने चला जाता है और इनका रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन दोस्तों, चांदनी जो कि मुँह काला गांव के अंदर कर रही थी, उसको इतना अमीर पति पसंद नहीं था। अब वह अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। एक दिन रात को खेतों में उसका प्रेमी कहता है कि अब तो तुम्हारी शादी के सिर्फ 15 दिन हैं और आज के बाद तो हमारा मिलन होगा नहीं, और आज संबंध बना लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर चांदनी कहती है पलटकर कि तुम चिंता क्यों करते हो, मेरा पति अमीर है, मैं वहाँ शादी करके जाऊंगी ज़रूर, लेकिन ना तो उसके साथ संबंध बनाऊंगी और कुछ दिनों के बाद उसको हम रास्ते से हटा देंगे और फिर वह सारी प्रॉपर्टी मेरी और तुम्हारी हो जाएगी, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। दोस्तों, यह बात सुनकर जो प्रेम कुमार था, प्रेमी था उस लड़की का, खुश हो जाता है कि भाई घर बैठे बैठाए करोड़पति बन गया मैं तो। अब वह अपनी प्रेमिका से कह देता है कि ठीक है, शादी के बाद उससे तुम मिलना मत। प्रेमिका कह देती है ठीक है, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। अब 15 दिन बीत जाते हैं तो बड़े धूमधाम से चांदनी की रवि के साथ शादी हो जाती है और चांदनी दुल्हन बनकर अपने पति रवि के साथ अपने घर आती है। आकर सास ससुर के पास वह बैठी हुई है। सास ससुर बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके बेटे का अब घर परिवार बसेगा। कोई वारिस था और अगला वारिस होगा पैदा। अब दोस्तों, चांदनी के मन में कुछ और चल रहा था। उसको इतना अमीर घर और इतना अच्छा पति सुहा नहीं रहा था। उसको तो अपने प्रेमी की रह रहकर याद आ रही थी। वह रो भी रही थी, तो अपने माँ बाप के लिए नहीं। शादी में आमतौर पर देखा जाता है, लड़कियां जब विदा होती हैं तो माँ बाप के लिए रोती हैं, लेकिन चांदनी तो अपने प्रेमी के लिए रो रही थी। प्रेमी वहीं पर दूर खड़ा हुआ अपनी प्रेमिका को देख रहा होता है और चांदनी घूंघट में उसकी तरफ देख देख कर रो रही थी। लोग समझ रहे थे कि इसको घर छोड़ने का दुख है। दोस्तों, आजकल 80-90% औरतें, लड़कियां ज़्यादातर इसीलिए रोती हैं कि उनका प्रेमी से अब वियोग हो जाएगा। आजकल बहुत बुरा दौर चला हुआ है दोस्तों, इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। अब शाम का समय होता है, दोनों की चारपाई कमरे के अंदर रख दी जाती है। सुहागरात का समय था, गर्मियों के दिन थे। लेकिन दोस्तों, शाम को जब पति मिलने आता है तो चांदनी कह देती है कि मेरे पीरियड्स हैं और अब मैं तुम्हारे साथ मिल नहीं सकती। पति उससे कह देता है ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा दिन होता है, दूसरी रात। अब पति कहता है जब मिलना ही नहीं है तो चलो ऊपर चलते हैं, छत पर सोते हैं। अब वह दोनों ऊपर छत पर सोने लगते हैं। छत पर इधर उधर कोई ज़्यादा मकान दिखते नहीं थे, अकेली छत थी।
अब वह रोज़ रोज़ ऊपर सोते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ जो चांदनी होती है पति को बेवकूफ़ बनाकर उसके साथ संबंध नहीं बनाती है। अब दिन में चांदनी के प्रेमी का फ़ोन आता है। प्रेमी पूछता है तुमने संबंध बनाए तो नहीं है? चांदनी कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। अरे वो इतनी बेवकूफ़ लड़की थी, अगर वह उसकी ही थी, उसकी ही रहेगी तो इस सीधे साधे आदमी से शादी क्यों की, पहले मना कर देती। ये बहुत गलत है दोस्तों। लड़कियों के अफेयर चलते रहते हैं और फिर वह अपने शादी भी कर लेती हैं और फिर दूसरे आदमी का घर तबाह करती हैं, फिर भी अपने अफेयरों को छोड़ती नहीं हैं। ऐसा हमारे समाज के अंदर ज़्यादातर हो रहा है। अब यहाँ पर वह अपने प्रेमी से कह देती है मैंने संबंध नहीं बनाए हैं, तुम चिंता मत करो। अब दोस्तों 15 दिन गुजर जाते हैं शादी होने के। जो चांदनी के माँ बाप थे वह लेने के लिए आते हैं, लेकिन जो चांदनी के सास ससुर हैं वो मना कर देते हैं कि अभी बहुत सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो अभी आप बहू को मत ले जाइए, अभी कुछ दिन और रह लेने दीजिए इसको यहाँ पर 10-15 दिन। दूसरा, चांदनी के पति ने इसलिए मना किया था, अभी तो उसका मिलन ही नहीं हुआ था चांदनी के साथ। दोस्तों अब चांदनी परेशान तो थी ही, उसको अपने प्रेमी से मिलना था, पति से दूर रहना था। अब वह अपने प्रेमी के पास फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, आज इसको हम रास्ते से हटा देते हैं। अब प्रेमी रात के समय चांदनी के घर के पिछवाड़े आ जाता है। चांदनी रस्सी फेंकती है पिछवाड़े और उसको छत पर चढ़ा लेती है। दोस्तों अब क्या होता है, जो प्रेमी आता है वह सीधा पत्थर से सोते हुए पति के सर पर वार कर देता है और वह वहीं पर तड़पने लगता है। उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर पति की लाश को चारपाई से नीचे उतारकर उस चारपाई के ऊपर वह दोनों संबंध बनाते हैं। पूरी रात भर संबंध बनाने के बाद दोस्तों वह अब भागने ही वाला था प्रेमी, लेकिन अब जो ससुर होता है उसको कुछ शक हो जाता है कि यह बातचीत इतनी ज़ोर ज़ोर से क्या हो रही है। वह अपने बेटे को आवाज़ लगाता है, लेकिन वह चुपके से ऊपर चढ़ जाता है। इतने में प्रेमी उतर पाता, वह उस प्रेमी को पकड़ लेता है, आस पड़ोस के लोगों को जगा देता है और उसको पकड़कर बिठा लिया जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस उन दोनों को पकड़ती है क्योंकि घर के अंदर लाश पड़ी थी। लाश को देखकर माँ और बाप का रोना, बहुत ज़ोर से रोना होता है क्योंकि उनका इकलौता बेटा था और इस बहू ने उनके बेटे को मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करती है और पूछती है तुमने क्यों मारा, तो वह यही कहते हैं कि यह हमारे बीच में आ गया था। लेकिन एक पुलिस वाला यह भी कहता है कि तुम्हारे बीच में ये आया था या फिर तुम इसकी ज़िंदगी में नरक बनकर आई थी। दोस्तों उनको पकड़ लिया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है और विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इस तरह के वाक़या हो जाते हैं। शादी करने से पहले मैं एक बात यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले लड़की का अगला पिछला ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल कर लें। लड़की कैसी है, कैसा उसका चाल चलन है, ये सारी चीज़ें जांच लें। अगर किसी लड़की का कोई अफेयर है और उससे अगर शादी हो जाती है तो यकीन मानिए आपका घर नर्क के समान बनने वाला है, क्योंकि वह लड़की फ़ोन पर उससे लगी रहेगी रात दिन, उसका पीछा छोड़ेगी नहीं। जब भी वह मायके जाएगी तो उससे साथ वह मिलेगी और फिर उल्टी सीधी बातें वह प्रेमी उसके दिमाग में भरेगा और फिर लड़की आकर के अपने ससुराल में कलेश करेगी और पति को और सास ससुर को सुखी नहीं रहने देगी। यह मामले देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ऐसी लड़कियों से दूरी बनाएं और उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ जिनकी बेटियाँ इस तरह के अफेयर में चल जाती हैं, उनकी शादी उन प्रेमियों से ही करवा दी जाए, क्योंकि 4 साल में अकल ठिकाने आ जाएगी। जो उनका प्रेम होता है वह सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर आकर बिस्तर तक रहता है और बिस्तर पर आकर वह प्रेम ख़त्म हो जाता है। आजकल प्रेम सिर्फ होटलों तक सीमित है, ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ हवस होती है। तो ऐसी लड़की को उसी के प्रेमी के साथ शादी कर देनी चाहिए, जिससे कि 2-4 साल में उसका प्यार का बुखार उतर जाए और उसको सबक मिल जाए। लेकिन दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी शरीफ लड़के से किसी ऐसी लड़की की शादी नहीं करवानी चाहिए। माँ बाप अपनी जो उलन है एक तरह से कहते हैं, अपनी परेशानी को किसी दूसरे सीधे साधे लड़के के ऊपर डाल देते हैं और फिर उस घर को भी उनकी लड़कियाँ तबाह करती हैं। तो सावधानी से ये जो रिश्ते हैं बड़ी ही सावधानी से जोड़ने चाहिए आज के माहौल में, क्योंकि आज का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। आजकल सीधी सादी लड़कियां कहते हैं समुद्र के अंदर मोती ढूंढने के बराबर मिलती हैं, यानी कि मिलती ही नहीं हैं। दोस्तों आपको यह प्रोग्राम कैसा लगता है, अपनी राय यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्ते जांच पड़ताल करके जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।